जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे लिए हमेशा से ही मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों आज से मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ रीजनिंग का एक बेहतरीन सीरीज। और पहले चैप्टर में मैं आज आपको चैप्टर वाइज अब पढ़ाना शुरू करने जा रहा हूँ। और आज का मेरा पहला टॉपिक है पासा। देखिए पासे को मैं कितने धारदार तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब आप कहिएगा। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, हर एक चीजें बताऊंगा। और एक वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे चैनल पे रीजनिंग का वीडियो देखें कि ना देखें। आइए मैं आपको कैसे सिस्टमैटिक तरीके से पासा समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले जानते हैं कि पासे में कुल सतह कितने होते हैं? 6 सतह होते हैं। जैसे कोई कमरा है, कमरे में जो दीवारें होती हैं हमको दिखाई देती हैं। जो दीवारें होती हैं एक ऊपर और एक नीचे, एक सामने और एक पीछे, एक बाएं और एक दाएं, मतलब कुल 6 सतह होती हैं। किसी भी पासे में कुल सतह अगर पूछ लिया जाए तो सतहों की संख्या कितनी होती है? टोटल सतह कहा जाए तो होते हैं 6। और कौन कौन से सतह होते हैं? एक होता है आगे, एक होता है उसके पीछे, आगे पीछे, ऊपर, नीचे, चे, बाएं, दाएं। कहने का मतलब है कि पासे में जो सतह होते हैं 6 होते हैं। लेकिन क्या आपको पेपर में 6 सतह दिखाई देते हैं? नहीं, पेपर में 6 सतह दिखाई नहीं देंगे। जो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो पासा ऐसा बना होगा। और इस पासे में हमको मैक्सिमम 3 सतह दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3। तो हम लोगों को ये पता चला कि पासे में 6 सतह होते हैं, मतलब मैक्सिमम 6 अंक लिखे जाएंगे। तो हमको परीक्षा में जो दिखाई देगा वो 3 सतह ही दिखाई देगा। इन 3 सतह को दिखाई देने के बाद हमको 3 सतह को अपने से क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। और पूरे चैप्टर में यही खेल चलेगा। विपरीत पूछ पूछ करके हमसे एग्जामिनर ये जानने की कोशिश करेगा कि जो सतह दिखाई नहीं दे रहा है क्या हम उस सतह का उत्तर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए तो पासे के कुल सतह होते हैं 6, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। और कितने सतह दिखाई देते हैं? 3। और 3 सतह को हमको क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। आइए मैं आपको बताता हूं पासे के प्रकार। बात किया जाए कि पासे के कितने प्रकार होता है, तो पासा कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? का होता है। तो सभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि पासा जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा, साधारण पासा, और एक होता है मानक पासा। एक होता है मानक पासा। दोस्तों साधारण पासा को गैर मानक पासा भी कहा जाता है। तो साधारण पासा और मानक पासा को हम याद कैसे रखें? तो देखिएगा, साधारण पासा ऐसा पासा, कहने का मतलब ऐसा पासा पासा जिसके जिसके दो नजदीकी सतह का योग 7 होता है, 7 होता है, उसे हम लोग कहते हैं साधारण पासा। देखिए ध्यान से, साधारण पासा को अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? ध्यानपूर्वक देखिए। अब बाबू मैं आपको देता हूं 1 5 और 2।
देखते हैं कि अब किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर अगर उत्तर 7 आ जा रहा है तो ऐसा पासा साधारण पासा होगा। अगर 7 नहीं आ पा रहा है तो वो साधारण पासा नहीं होगा, वो क्या होगा, मानक पासा होगा। आइए मानक पासा को मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा कि ऐसा पासा जिसके दो नजदीकी सतह का योग, नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मानक पासा कहते हैं। मानक पासा के अगर चित्र की बात करें तो अगर मैं मानक पासा बनाता हूं तो देखिए, तो यहां पे ले लिया 1 2 3। क्या किन्हीं दो नजदीकी सतह को जोड़ने पर 7 आ पा रहा है? तो दो नजदीकी सतह को जोड़ने पर 7 नहीं आ पा रहा है। तो अब हम लोग एक साथ अगर पूरी चीज को देखें तो कहने का मतलब है कि पासे का प्रकार, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा ऐसा पासा जिसके दो नजदीकी सतह को जोड़ने पर 7 आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे साधारण पासा, और ऐसा पासा जिसके जो दो नजदीकी सतह को जोड़ने पर 7 नहीं आता है उसको हम लोग कहते हैं मानक पासा। सबसे पहले मैं आपको साधारण पासा के बारे में बताता हूं, फिर मानक पासा के बारे में बताता हूं। एकदम डिटेल में जानेंगे हम लोग। पहले देखते हैं साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखते हैं कि साधारण पासा और इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। साधारण पासा और इससे संबंधित प्रश्न, इसके विपरीत के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले साधारण पासा पहचानने का नियम। तो क्या ये दो क्वेश्चन देखने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि क्या ये साधारण पासा है कि मानक पासा है? 4 3 2 और एक पासा मैंने ले लिया 1 5 3। तो दोनों पासा को देखने के बाद क्या है, आप आइडिया लगा पा रहे हैं कि कौन सा पासा इसमें से साधारण पासा है और कौन सा पासा मानक पासा है? सोचिए। अब हम लोग देखते हैं 4 2 6 2 3 5 4 3 7। अगर दो नजदीकी सतह को जोड़ने पर उत्तर 7 आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये साधारण पासा है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए 3 1 4 5 1 6 5 3 8 मतलब 7 नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, साधारण पासा नहीं होगा। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन साधारण पासा होता है और कौन मानक पासा होता है। अगर ये बात आपको पता है तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके विपरीत को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो साधारण पासा और मानक पासा को मैं एक साथ लेकर के आपको बताता हूं कि साधारण पासा और मानक पासा के मैं क्वेश्चन को एक साथ समझाता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। साधारण पासा को देखते हैं हम लोग सबसे पहले। साधारण पासा, और दूसरी तरफ लेता हूं मानक पासा। ठीक है, मानक पासा। साधारण पासा को देखते हैं तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। मानक पासा को देखते हैं। देखते हैं इधर कि साधारण पासा में मैंने लिया 5 2 1, मानक पासा में मैंने लिया 1 2 3। आइए इसके विपरीत को देखते हैं। अगर मुझे साधारण पासा में विपरीत निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, और मुझे मानक पासा में विपरीत निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे साधारण पासा में विपरीत निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले देखूंगा कि इस पासे में कौन कौन सी संख्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। इस पासे में कौन कौन सी संख्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 में से हमको क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले जो दिखाई नहीं दे रहा है उसकी काउंटिंग हम लोग कर लेंगे। तो वो संख्याएं हो गई हैं कि 3 दिखाई नहीं दे रहा है, 4 दिखाई नहीं दे रहा है,
6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब जब हम लोग इसका विपरीत लिखेंगे तो जो दिखाई नहीं दे रहा है सब इसके विपरीत में होता है। जैसे कि 1 के विपरीत में क्या लिखेंगे, 3 4 6। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान देना है कि इस विपरीत, जिसका विपरीत देखना है और जो विपरीत में होगा उन दोनों को जोड़ने पर 7 ना आए, नहीं तो वो विपरीत में नहीं हो पाएगा, ये रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा। यानी 6 और 1 को जोड़ने पर अगर 7 आ रहा है तो कभी भी 1 का विपरीत 6 नहीं आएगा। तो अगर 1 का विपरीत पूछेगा और साधारण पासा होगा तो 3 4 हो पाएगा इस पासे में, अन्यथा 6 नहीं हो पा रहा है। 5 का अगर विपरीत देखा जाए तो 3 4 6, ऐसी कोई संख्या जो जोड़ने पे 7 आ रही हो नहीं। 5 3 8, 5 4 9, 5 6 11। अगर मैं देखूं कि 2 का विपरीत क्या होगा तो 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। कोई ऐसी संख्या जोड़ने पे जो 7 आ जा रही हो तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग मानक पासा में। मानक पासा में हम लोग देखते हैं कि जो संख्याएं होती हैं वो 7 पूरा करने की कोशिश करती हैं। जैसे 2 का विपरीत निकालना होगा तो 5, 3 का विपरीत निकालना होगा तो 4, 1 का विपरीत निकालना होगा तो 6। कहने का मतलब है एक और तरीका है कि घटा के निकाल लें। 7 में से 2 घटा ले तो कितना आएगा 5, 7 में से 3 घटा ले तो कितना आएगा 4, 7 में से 1 घटा ले तो कितना आएगा 6। यानी कि साधारण पासा में जितना अंक दिखाई नहीं देता सब विपरीत हो सकता है। मानक पासा में वो 7 पूरा करने की कोशिश करता है, या तो डायरेक्ट उसमें जोड़ दिया जाए उस संख्या को कि 7 आ जाए। जैसे 2 का विपरीत पूछेगा तो 5 जोड़ते ही 7 हो जाएगा, या फिर 7 में से उसको घटा करके उस संख्या को प्राप्त किया जा सकता है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? ये जो फॉर्मेट मैंने बना करके तैयार किया, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ठोक दो लाइक, ठीक है ना। और आगे मैं अब फिर से इसको बढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं हम लोग फिर से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साधारण पासा और मानक पासा को पहचानते समय कुछ बारीकियत को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मैंने बनाया एक पासा, ये बनाया दूसरा पासा, ये बनाया तीसरा पासा। अब आप मुझे बताएंगे 1 2 3 5 2 1 ABC में कौन कौन सा साधारण पासा और कौन कौन सा मानक पासा है। तो चलिए देखते हैं। 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर अगर उत्तर 7 नहीं आ रहा है, अगर उत्तर 7 नहीं आ रहा है तो ये कैसा पासा है? मानक पासा है। अगर जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, 5 2 7, तो ये कैसा पासा है? साधारण पासा है, साधारण पासा। अगर डिजिट दे दे, डिजिट कहने का मतलब है कि ABCD दे दे, सिंबल्स दे दे, अगर ऐसी कुछ दे देता है तो उसको हमेशा से किस पासा में हम लोग लेकर के चलेंगे? साधारण पासा में। तो उम्मीद है कि अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी। मानक पासा और साधारण पासा समझना भी आ गया होगा। चलिए मैं और आगे लेके चलता हूं आपको। पासे को हल करने के नियम। पासा हल करने का नियम देखते हैं हम लोग ध्यान से। पासा हल करने का नियम, तो जो पासा हल करने का नियम होता है, पहला होता है निकटता का नियम। इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में क्लोज वैरायटी टेस्ट, ठीक है ना। निकटता का नियम। दूसरा होता है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम। तीसरा होता है घूर्णन का नियम। क्या होता है? घूर्णन का नियम। आइए मैं आपको बारी बारी से हर के बारे में डिटेल से बताता हूँ। तो पहला क्या है? निकटता का नियम। दूसरा क्या है? उभयनिष्ठ का नियम। और तीसरा क्या है? घूर्णन का नियम। क्या है ये नियम? क्या इन सभी नियम की जरूरत पड़ती है? भैया अगर पूरा पासा जानना है, पासा का विद्वान बनना है, अगर पूरी पासे को अच्छी तरह से समझना है, पूरा पासा खत्म कर लिए, साधारण पासा आ ही नहीं रहा है, मानक पासा आ ही नहीं रहा समझ में, तो क्या पढ़ने का फायदा? हर एक नियम को जानिए।
लगेगा किसी एक नियम से भी पूरे चैप्टर को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक एक करके पूरे नियम को समझाऊंगा। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले निकटता का नियम। सबसे पहले मैंने लिया निकटता का नियम। निकटता का नियम, निकटता का नियम क्या कहता है, आइए दिखाता हूं आपको। ये नियम कहता है कि पासे की संख्या 2 हो, मैंने 2 पासे ले लिए, पासे की संख्या 2 हो, दोनों में एक अंक कॉमन हो। दोनों में क्या हो, एक अंक कॉमन हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लिया, 3 लिया, 2 लिया, यहाँ पे भी मैंने 4 ले लिया, 1 ले लिया और ले लिया 5। ठीक है, पासे की संख्या 2 हो, दोनों में एक अंक कॉमन हो। अब क्लोज वैरायटी टेस्ट इस पे लगेगा कैसे, निकटता का नियम इस पे काम कैसे करेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। निकटता का नियम कहता है कि जब पासे की संख्या 2 हो और दोनों में एक अंक कॉमन हो, तो जो उस कॉमन संख्या के नजदीक होते हैं वो कभी उसके विपरीत नहीं होते हैं। जो दिखाई नहीं देता वही उसके विपरीत होता है। जैसे कहने का मतलब 4 के नजदीक कौन कौन दिखाई दे रहा है, 4 के नजदीक 3 है, 4 के नजदीक 2 है, तो कभी भी ये जब इसके नजदीक है दिखाई दे रहा है तो इसके विपरीत नहीं हो सकता है। तो 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, और इसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है, 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो 4 के विपरीत होगा तो होगा कौन, तो 4 के विपरीत होगा 6 जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपको निकटता का नियम समझ में आया, क्या आपको निकटता का नियम समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो चलिए मैं आपको बताता हूं दूसरा उभयनिष्ठ का नियम क्या होता है। इन सब का मैं आगे यूज करूंगा। ये क्लास मैं आपको पूरा थ्योरी सेक्शन समझा रहा हूं, दूसरी क्लास में मैं आपको सवालों पे लेके चलूंगा। यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, एसएससी में कैसे पासे से क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा टाइप वाइज टाइप। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में हम लोग देखेंगे दूसरा है उभयनिष्ठ का नियम। क्या है, उभयनिष्ठ का नियम। इसमें कहता है कि जब पासे की संख्या 2 हो, मैंने 2 पासे ले लिए, जब पासे की संख्या 2 हो और दोनों पासों में कितने अंक कॉमन हो, जैसे 4 3 3 4 1 5, जब पासे की संख्या 2 हो और दोनों में 2 अंक एक समान हो, तो बचे हुए अंक एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत। जैसे 4 3 और 4 3, 4 3 4 3, बचा हुआ एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। तो ये कहता है उभयनिष्ठ का नियम कि जब पासे की संख्या 2 हो, दोनों में 2 अंक कॉमन हो, तो बचे हुए संख्याएं एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। क्या ये नियम नंबर 2 समझ में आया? चलिए मैं आपको लेके चलता हूं नियम नंबर 3 के पास, जो कि सबसे प्रचलित नियम है, जिसपे कि पूरा पासा आपको हल करना है, उसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगले नियम में हम लोग जानते हैं घूर्णन का नियम। तीसरा नियम है घूर्णन का नियम। बहुत सारे बच्चे होंगे सोच रहे होंगे कि सर क्लॉकवाइज रोटेट क्यों नहीं कर दे रहे, आसानी से आ जाएगा। बाबू ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम कहता है जब पासे की संख्या 2 हो, मैंने ले लिया 2 पासा, और कह रहा है कि दोनों पासों में एक अंक कॉमन हो। कितने कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो। तो कॉमन संख्या के विपरीत ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो कॉमन संख्या के विपरीत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉमन संख्या के विपरीत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पासे को सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। पहले देखेंगे कौन सा अंक कॉमन है, इसमें 3 है कॉमन, दोनों पासों में सेम है, तो उसी 3 से रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, 3 1 2, या देखिए 3 से चले थे, 1 आया था, फिर क्या आया 2, अब दूसरे को फिर से रोटेट किया, 3 4 5, तो 3 4 5, मतलब कि देखिए 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो जो बचा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 का विपरीत क्या होगा
6। ये है आपके घूर्णन का नियम। ये क्या है आपके घूर्णन का नियम। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए मैं एक और नियम आपको बताता हूं। ये जो आज के समय पेपर में प्रचलित नियम है उसे हम लोग कहते हैं खुला पासा। खुला पासा देखते हैं, खुला पासा क्या होता है। तो खुला पासा होता है, आइए देखते हैं खुला पासा। खुला पासा, मैं एक पासा बनाता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ये एक खुला पासा है। खुले पासे में विपरीत कैसे ज्ञात करें। तो खुले पासे में देखिए विपरीत जो होते हैं, तो खुले पासे में विपरीत एकांतर क्रम पे होते हैं। तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा 3, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, और बाहर जो दिखाई देगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी 5 का विपरीत होगा 6, या 6 का विपरीत 5। यानी हम लोग बगल में लिख लेते हैं कि 1 का विपरीत क्या मिला 3, 2 का विपरीत क्या मिला 4, और 5 का विपरीत क्या मिला 6। बाबू अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, इस पासे को घुमा घुमा करके ही बनाया जाता है। जैसे मैंने एक और पासा ले लिया, देख लीजिए, A B C D E F। तो इसमें विपरीत ज्ञात करना है। तो A का विपरीत क्या हो जाएगा C, B का विपरीत D, E का विपरीत क्या हो जाएगा F। मतलब जो बाहर है वो एक दूसरे के विपरीत, और A का विपरीत C, B का विपरीत D। क्या आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैं लिख देता हूँ कि A का विपरीत क्या हो जाएगा, A का विपरीत क्या हो जाएगा C, और B का विपरीत क्या हो जाएगा D, B का विपरीत D, और E का विपरीत क्या हो जाएगा F, E का विपरीत क्या हो जाएगा F। आइए मैं इसका यूज आपको बताता हूं कि खुले पासे को यूज कहाँ किया जाता है। आज का ये अंतिम बात होगा जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, कि खुले पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। सबसे मेन मुद्दा यूपी पुलिस में यही फंसेगा कि खुले पासे का यूज करके कौन सा पासा बन सकता है और कौन सा पासा नहीं बन सकता है। आइए देखते हैं हम लोग खुले पासे का यूज करके। मैं एक रूल आपको बताता हूं कि मैंने एक पासा ले लिया, जैसे A B C D E F। तो अच्छा, सबसे पहले विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे। तो B का विपरीत क्या होगा T होगा, C का विपरीत क्या होगा E होगा, A का विपरीत क्या होगा F होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग बगल में। अच्छा, A का विपरीत क्या है बाबू, A का विपरीत है F, और B का विपरीत क्या है बाबू D, B का विपरीत D, और C का विपरीत क्या है, C का विपरीत है E, C का विपरीत E। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये एक दूसरे के विपरीत को लिख दिया मैंने, और अब एक पासा ले रहा हूँ, एक पासा बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसको जो समझ गया उसकी लाइफ पासे में कभी नहीं फंसेगी, कभी भी वो पासा देखते ही उड़ा देगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने लिखा A F D, क्या ये पासा बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। कह रहा है A का विपरीत F होगा, A दिखाई देगा तो B उस F जो होगा उसके पीछे छुप जाएगा, विपरीत होगा ना। तो अगर जब मैं पासा बनाऊंगा तो अगर A को ले लूंगा तो F नहीं दिखेगा, F को ले लूंगा तो A नहीं दिखेगा। अब मैं पासा जब बना रहा था तो A भी दिख रहा है और F भी दिख रहा है, तो क्या इसके माध्यम से A और F दोनों दिखाई दे सकता था, नहीं दिखाई दे सकता है। तो ऐसा पासा क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। यानी कि अगर A दिखाई देगा तो F दिखाई नहीं देगा, F दिखाई देगा तो A दिखाई नहीं देगा। एक फिर से पासा लेता हूं, अब देखिए ADC, क्या इस पासे को बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, क्या इस पासे को बनाया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि A दिखाई देगा तो F दिखाई नहीं देगा, F दिखाई देगा तो A दिखाई नहीं देगा। एक ही दिखाई दे सकता है हर लाइन से। तो इसमें से क्या दिख रहा है, A दिखाई दे रहा है, ठीक है यहां तक सही है। B और D में से एक दिख सकता है, कौन सा दिख रहा है, D दिख रहा है, अभी तक सही है ये। C और E में से एक ही दिख सकता है, कौन दिख रहा है, C दिख रहा है। यानी कि ये पासा बनाया जा सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। एक और लेते हैं,
एक और लेकर के देखते हैं। ए, बी और डी, क्या इसको बनाया जा सकता है? आइए देखते हैं हम लोग। ए दिखाई देगा तो एफ नहीं देगा, ए है सही है, एफ नहीं है। बी दिखाई देगा तो डी दिखाई नहीं देगा, बी दिखाई दे रहा है, डी भी दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आज का लास्ट देखते हैं, क्या इसे बनाया जा सकता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। जैसे ए, डी, ई, तो ए दिखाई देगा तो एफ दिखाई नहीं देगा, ए दिखाई दे रहा है, एफ नहीं है, सही है। बी दिखाई देगा तो डी, या डी दिखाई देगा तो बी नहीं दिखाई, इसमें डी दिखाई दे रहा है और बी नहीं दिखाई दे रहा, सही है अभी तक। सी दिखाई देगा तो ई नहीं देगा, ई दिखा तो सी नहीं दिखाई, ई दिखाई दे रहा है, मतलब हर लाइन से एक एक दिखाई दे रहा है। इस लाइन से ए दिखाई दे रहा है और इस लाइन से हम लोगों को डी दिखाई दे रहा है और इस लाइन से हम लोगों को ई दिखाई दे रहा है। ये पासा सही पासा है, मतलब इस खुले पासे से इस पासे को बनाया जा सकता है। ये थे पासे के सारे बेसिक नियम, और पासे के सारे बेसिक नियम को मैंने आपको बड़ा ही ध्यानपूर्वक तरीके से, अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब इस पासे का मैं वीडियो नंबर 2 लाऊंगा और वीडियो नंबर 2 में मैं आपको क्या करूंगा कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा, और क्वेश्चन आंसर को मैं टाइप वाइज टाइप लेकर के आऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या न हो। तो वीडियो कैसा लगा, मेरे नियम कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।